जय मसीह की भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे होंगे। आज हम लोग का विषय है यांगुआक बहन का गवाही की। परमेश्वर में विश्वास कैसा होना चाहिए? तो आइए सुने बहन का गवाही। पिछली जुलाई में एक दिन दोपहर के करीब 3 बजे सुसमाचार साझा कर मैं घर लौट रही थी तो अचानक एक पड़ोसी से मुलाकात हो गई। उन्होंने बताया कि मेरे घर में आग लग गई है। मेरा सिर चकराने लगा और मैं घर की ओर भागी। मैंने देखा इमारत आग की लपटों से घिरी हुई है और सारी खिड़कियां जलकर टूट गई है। लाल लाल लपटें लपलपा रही थी और घर के शहतीर टूटकर धराशायी हो रहे थे। गिरी हुई टाइलें टूटकर आग में फट रही थी। जिंदगी भर की जोड़ी हुई कमाई भी स्वाहा हो गई थी। मैं बुरी तरह से डर गई, समझ नहीं आया क्या करूं। मैंने देखा बगल में स्थित मेरे चचेरे भाई का घर बाल बाल बच गया था, सिर्फ उसकी छत जली थी और उसने अपना सामान बाहर निकाल लिया था। मैं दौड़कर यह देखने अपने घर के अंदर जाना चाहती थी कि क्या मैं परमेश्वर के वचनों की किताबें और अपना कुछ सामान बचाकर बाहर ला सकूंगी। एक पड़ोसी ने यह सोचकर कि शायद मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे रोकते हुए कहा, अंदर मत जाइए, सब कुछ जल गया है। मैं देख पा रही थी कि अंदर सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने खुद को इतना लाचार महसूस किया और मुझे इतना भयानक एहसास हुआ कि मैं बता नहीं कर सकती। मैं सोचने लगी कि मैं रोजाना अपना कर्तव्य निभाती हूँ, सुबह बड़ी जल्दी शुरू करके देर रात तक सुसमाचार साझा करती हूँ। जब भी कलीसिया का कोई ऐसा काम आया जिसमें मैं मदद कर सकती थी, तो मैंने उत्साहपूर्वक दूसरों के साथ एकजुट होकर काम किया। फिर परमेश्वर ने मेरे घर की रक्षा क्यों नहीं की? अन्य गांव वाले कम्युनिस्ट पार्टी की अफवाहों और झूठी बातों के झांसे में आकर बेवकूफ बन गए हैं, इसलिए वे पहले ही लगातार मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और मेरे बारे में भला बुरा कहते रहते हैं। अब जबकि मेरा घर जलकर राख हो चुका है, वे यकीनन मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। इस बारे में सोच सोच कर मुझे और कष्ट हुआ और मैं अपनी उदासी की भावना दबा नहीं पाई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते अचानक मेरे मन में परमेश्वर के कुछ वचन कौंध गए। हमारे इर्द गिर्द के वातावरण से लेकर लोग, विभिन्न मामले और वस्तुएं, सब कुछ उसके सिंहासन की अनुमति से अस्तित्व में है। किसी भी वजह से अपने दिल में शिकायतें मत पनपने दो, अन्यथा परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह प्रदान नहीं करेगा। वचन देह में प्रकट होता है में आरंभ में मसीह के कथन के अध्याय 6 मुझे अय्यूब की वह बात भी याद आई जो उसने परीक्षणों से सामना होने पर कही थी, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब 1:21। मैं जानती थी कि पहाड़ियों वाले अपने मवेशी और अपने परिवार की समस्त संपत्ति खो देने के बावजूद अय्यूब ने कभी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसने गवाही दी और अंततः उसे परमेश्वर से और भी ज्यादा आशीष मिले। मुझे भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि गवाही देनी चाहिए। शायद परमेश्वर मुझे भी वैसे ही आशीष दे जैसे उसने अय्यूब को दिए थे। उस शाम आग बुझने के बाद मैंने देखा कि भोजन, उपकरणों और कपड़ों सहित अंदर की हर चीज राख में बदल चुकी थी। आग के कारण घर की हालत पहचानी नहीं जा रही थी, जिसकी ओर इशारा करते हुए मेरे पति गुस्से से आंखें लाल करके मुझ पर चीखे, अगर तुम अपनी सभाओं में न जाकर घर पर रहती जैसा कि तुम्हें रहना चाहिए, तो क्या हमारा घर इतनी बुरी तरह से जलता? कम से कम तुम पैसे तो बाहर निकाल सकती थी।
लेकिन अब यह बहुत अच्छा है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब भी क्या तुम अपना धर्म नहीं छोड़ सकती? उन्हें यह कहते सुनकर मुझे वह बात याद आई जो अय्यूब की पत्नी ने उससे कही थी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब 2:09। न केवल अय्यूब पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने उसे बेवकूफ औरत समझकर डांटा और कहा, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न लें? अय्यूब 2:10। मैंने अय्यूब के अनुभव के बारे में बार बार सोचा कि किस तरह उसने अपनी तमाम चीजें और इतने मवेशी गंवा दिए। बाहर से लगता था जैसे यह काम लुटेरों का था, इंसानों ने किया था, लेकिन यह दरअसल पर्दे के पीछे शैतान था जो अय्यूब की परीक्षा ले रहा था। शैतान अय्यूब से सब कुछ छीनकर और उसकी पत्नी से यह सब कहलवाकर उसे परमेश्वर को दोष देने और छोड़ देने के लिए उकसाना चाहता था। उस दिन क्या मेरे पति वही भूमिका नहीं निभा रहे थे जो अय्यूब की पत्नी ने निभाई थी? यह मुझे परमेश्वर को धोखा देने के लिए उकसाना था, और अगर मैं उनसे कह देती कि मैं अपनी आस्था छोड़ दूंगी, तो यह शैतान की चाल में फंसना होता, जिससे मैं अपनी गवाही खो देती और शैतान को हंसने का मौका दे देती। मेरे पति गुस्से में थे, इसलिए मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। यह देखकर कि मैं जवाब नहीं देने वाली, उन्होंने कुढ़ते हुए कहा, जानता हूँ, कुछ भी हो जाए, तुम परमेश्वर में विश्वास रखना नहीं छोड़ोगी। उनके यह कहने पर मैंने मन ही मन परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तब मुझे लगा, गवाही देने के लिए मेरा आध्यात्मिक कद पर्याप्त है, लेकिन हैरानी तब हुई जब बाद की घटनाओं ने मेरा असली आध्यात्मिक कद उजागर किया। वह बहुत गर्म दिन था और साफ सफाई का अपना कार्य करते करते हमारे एकमात्र कपड़े जो हम पहने हुए थे, शाम तक बिल्कुल गंदे हो चुके थे। मुझे एक दो पोशाकें लेने के लिए बगल में अपने चचेरे भाई के घर जाना पड़ा, ताकि हम अपने कपड़े धो सकें। अपने कपड़े देखते हुए मेरी भाभी एक जोड़ी पुराने शॉर्ट्स देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जब मैं घर पर नहीं थी तो वे ये पुराने शॉर्ट्स आंख से बचा लाए थे, जिनकी मुझे जरूरत भी नहीं थी। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत भावनात्मक ठेस पहुंची। मैंने खुद को बहुत लाचार और आहत महसूस किया। मैंने और मेरे पति ने इतने वर्षों में जो कुछ इकट्ठा किया था, वह आसानी से नहीं जोड़ा था, और उस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। अगर मैं उस वक्त घर पर होती तो ऐसी तबाही न हुई होती। कुछ भी हो, मैं अपना पैसा और कुछ अहम चीजें तो बचाकर ला ही सकती थी। ऐसा तो न होता कि हमारे पास एक कपड़ा तक न बचता। मुझ में आस्था थी और मैंने अपना कर्तव्य निभाया, तो फिर परमेश्वर ने हमारे घर की रक्षा क्यों नहीं की? मेरा चचेरा भाई और उसका परिवार विश्वासी नहीं है, यहाँ तक कि वे परमेश्वर का विरोध भी करते हैं, लेकिन आग में उन्होंने बहुत थोड़ा ही गंवाया। ऐसा क्यों हुआ? मैं ज्यादा से ज्यादा आहत महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, नहीं आत्मचिंतन किया। इतना ही नहीं, मेरे लिए यह बहुत निराशा की बात थी कि जब मैं घर की सफाई कर रही थी, तो न केवल पड़ोसी मदद करने के लिए नहीं आए, बल्कि वे बगल में खड़े मजे लेते रहे और तरह तरह के ताने मारते रहे। अपने घर को तबाह देखना और आगे की जिंदगी के बारे में सोचना मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था, और एक बार फिर मैं अपनी शिकायतें नहीं रोक सकी। क्या बाइबल में नहीं कहा गया है कि परमेश्वर अपने विश्वासियों को अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखता है? फिर क्यों मेरे घर को न केवल परमेश्वर का आशीष नहीं मिला,
बल्कि हमारा सिर्फ 50 वर्ग मीटर का छोटा सा घर जल भी गया और परमेश्वर की रक्षा का कोई सबूत नहीं मिला। सुसमाचार फैलाने के लिए मैंने नौकरी करके कुछ पैसे कमाने का मौका भी छोड़ दिया, और आंधी हो या बारिश, मैंने इतने वर्ष कभी अपना कर्तव्य निभाना नहीं छोड़ा, फिर चाहे वह कितना भी मुश्किल और थकाऊ क्यों न रहा हो। मेरे मित्र और परिवार वाले नहीं समझे और मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का दमन सहा, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में मेरा यह हश्र होगा। ऐसे में मैं अब से त्याग करने और खुद को खपाने के लिए शायद इस तरह तैयार न हो पाऊं। मैं परमेश्वर को गलत समझने की हालत में जी रही थी और बेहद नकारात्मक हो गई थी। मेरे और परमेश्वर के बीच दरार ज्यादा से ज्यादा गहरी होती जा रही थी, यहाँ तक कि अब मैं प्रार्थना करना या भाई बहनों द्वारा मेरे लिए लाई गई परमेश्वर के वचनों की किताबें पढ़ना भी नहीं चाहती थी। मैं लगातार अपने घर के पुनर्निर्माण में व्यस्त थी और हर रात इतना थक जाती थी कि बिस्तर पर गिरकर तुरंत सो जाना चाहती थी। कुछ समय बाद हमारे घर और मेरे चचेरे भाई के घर के लिए बीमा राशि का भुगतान जारी हो गया। हम दोनों में से प्रत्येक को 30,000 युआन मिले। मुझे यह देखकर खुशी नहीं हुई कि हालांकि मेरे भाई के घर की सिर्फ छत ही जली थी, फिर भी उसे हमारे जितना ही मुआवजा मिला। मैं विश्वासी रही थी और कड़ी मेहनत करती थी। मैंने इतने वर्ष परमेश्वर के लिए त्याग किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा अनुचित व्यवहार क्यों हो रहा है? मैं जानती थी कि मुझे परमेश्वर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, और मैंने अय्यूब के अनुभव से हौसला और सुकून पाने की कोशिश की, लेकिन अपने घर की तबाही और उसके अंदर की हर चीज नष्ट हो जाने से मैं खुद को परमेश्वर से बहस और शिकायत करने की कोशिश करने से नहीं रोक सकी। आग लगने के बाद से ही मेरे रिश्तेदार मुझे डांटने फटकारने के लिए मेरे घर आ रहे थे और कह रहे थे कि मुझे अपनी आस्था छोड़ देनी चाहिए। मेरे पति भी मुझ पर हमेशा उबलते रहते थे। एक बार तो उन्होंने एक छोटी सी बात पर ही कुल्हाड़ी उठाकर मुझे काट डालने की धमकी दे डाली। इन तमाम चीजों ने मेरे दिल पर भारी बोझ डाल दिया। मैं इतनी दुखी और उदास थी कि मेरी बोलने तक की इच्छा नहीं होती थी। मैं बस शारीरिक श्रम करके अपना चिड़चिड़ापन बाहर निकालने की कोशिश करती रही। पूरी तरह निढाल हो जाने के बावजूद मैं काम करती रहती, यहाँ तक कि लगातार अपने हाथों और बाहों तक को जख्मी कर लेती। वे घावों से भर गए और ऐसा लगता जैसे अपने दिल की ठेस मिटाने का एकमात्र उपाय शारीरिक रूप से जख्मी होना और निढाल हो जाना था। लेकिन जितना ज्यादा यह सिलसिला चला, उतना ही मुझे लगा कि मैं तनमन से क्षीण हो चुकी हूँ, और इस पूरे दुख से गुजरने पर मेरा वजन बहुत कम हो गया। मैं इतनी खिन्न हो गई कि मैंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लेने तक की सोच ली। एक दिन बहुत सारे लोग मेरे चचेरे भाई के घर स्नेह मिलन के लिए इकट्ठे हुए। मैंने इस मौके का इस्तेमाल जानबूझकर कुछ अविश्वासियों के साथ रिश्ते बनाने और चापलूसी द्वारा उनका अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए किया। लेकिन मुझमें कुछ भी उनके समान नहीं था और हमारे पास बात करने के लिए भी कुछ नहीं था, और उनकी बातों और हाव भाव से पता चल रहा था कि वे भी मेरे प्रति बहुत उदासीन महसूस कर रहे थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था। उन सबके बीच मैं खुद को तुच्छ महसूस करने लगी, मानो मैं बिना किसी गरिमा के जी रही थी। मुझे खुद से घृणा हुई। उस समय मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच कुछ भी समान नहीं है। मैं उनसे अलग किस्म की इंसान हूँ, और परमेश्वर को छोड़ देने का अर्थ सिर्फ और ज्यादा दुख भरा जीवन जीना है।
हमारे घर में आग लगने के बाद से मेरे पति मुझे धमकी देते रहते थे कि अगर उन्हें कोई दूसरा विश्वासी मुझसे मिलने के लिए आता दिखा तो वे पुलिस बुला लेंगे। भाई बहन मेरे नकारात्मक और कमजोर होने को लेकर परेशान थे, इसलिए वे अपनी सुरक्षा खतरे में डालकर मुझसे सत्य के बारे में संगति करने और मेरा साथ देने के लिए अक्सर आंख बचाकर मेरे घर चले आते। कुछ लोग कुछ जरूरी चीजें भी ले आते और हालांकि उनमें से कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने दूसरे भाई बहनों के घरों में चीजें छोड़कर मुझे वहां से ले लेने के लिए कहलावा भेजा। कुछ ने मुझे पैसे दिए, हालांकि मैंने इसके लिए मना किया, लेकिन वे जिद करते। भाई बहनों का इस तरह समय समय पर मेरी मदद करना बहुत हृदयद्रावक था। मैं जानती थी कि ऐसा परमेश्वर के प्रेम के कारण हो रहा है और मेरे सुन्न हृदय में फिर से भावनाएं जागने लगी। मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरा तुमसे बहुत अलगाव रहा है। मुझे लगा जैसे हमारे बीच लांघी न जा सकने वाली खाई है और मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती हूँ। हे परमेश्वर, मुझे प्रबुद्ध करो, रोशन करो, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा जान सकूं और गलतफहमी और नकारात्मकता की इस हालत से निकल सकूं। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, मानवीय धारणाओं के अनुसार अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और बुरे लोगों को दंडित किया जाता है। अच्छे लोगों को अच्छा प्रतिफल मिलता है और बुरे लोगों को बुरा प्रतिफल मिलता है, और जो लोग बुराई नहीं करते उन सभी को अच्छा प्रतिफल और आशीष मिलने चाहिए, और वह इसलिए क्योंकि परमेश्वर धार्मिक है। ऐसा प्रतीत होगा कि उन सभी मामलों में जिनमें लोग बुरे नहीं हैं, उन्हें अच्छा प्रतिफल मिलना चाहिए। केवल यही परमेश्वर की धार्मिकता है। लेकिन अगर किसी को अच्छा प्रतिफल न मिल पाए तो तब क्या तुम यह कहोगे कि परमेश्वर धार्मिक नहीं है? लोगों को परमेश्वर के सार को उसके द्वारा किए गए किसी कार्य या व्यवहार के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी बाहरी घटना के आधार पर नहीं देखना चाहिए। मानवजाति स्वयं शैतान द्वारा भ्रष्ट की जा चुकी है। मानवजाति यह भी नहीं जानती कि उसकी अपनी प्रकृति क्या है, और न ही यह कि भ्रष्ट मानवजाति परमेश्वर के सामने क्या है और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तुम सृजित प्राणी किस आधार पर परमेश्वर से मांग करते हो? लोग परमेश्वर से मांग करने के उपयुक्त नहीं है। परमेश्वर से मांगे करने से ज्यादा अनुपयुक्त कुछ नहीं है। वह वही करेगा जो उसे करना ही चाहिए, और उसका स्वभाव धार्मिक है। धार्मिकता किसी भी तरह से न्यायसंगत या तर्कसंगत नहीं होती। यह समतावाद नहीं है, या तुम्हारे द्वारा पूरे किए गए काम के अनुसार तुम्हें तुम्हारे हक का हिस्सा आवंटित करने, या तुमने जो भी काम किया हो उसके बदले भुगतान करने, या तुम्हारे किए प्रयास के अनुसार तुम्हारा देय चुकाने का मामला नहीं है। यह धार्मिकता नहीं है। मान लो कि अय्यूब द्वारा उसकी गवाही देने के बाद परमेश्वर अय्यूब को खत्म कर देता, तब भी परमेश्वर धार्मिक होता। इसे धार्मिकता क्यों कहा जाना है? मानवीय दृष्टिकोण से अगर कोई चीज लोगों की धारणाओं के अनुरूप होती है, तब उनके लिए यह कहना बहुत आसान हो जाता है कि परमेश्वर धार्मिक है। परंतु अगर वे उस चीज को अपनी धारणाओं के अनुरूप नहीं पाते, अगर यह कुछ ऐसा है जिसे वे बूझ नहीं पाते, तो उनके लिए यह कहना मुश्किल होगा कि परमेश्वर धार्मिक है। अगर परमेश्वर ने पहले तभी अय्यूब को नष्ट कर दिया होता, तो लोगों ने यह न कहा होता कि वह धार्मिक है। हालांकि लोग भ्रष्ट कर दिए गए हो या नहीं, उन्हें नष्ट करते समय क्या परमेश्वर को अपना इसका औचित्य सिद्ध करना पड़ता है? क्या उसे लोगों को बतलाना चाहिए कि वह ऐसा किस आधार पर करता है? क्या उसका निर्णय इस बात पर आधारित होना चाहिए, अगर वे उपयोगी है तो मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा, अगर वे उपयोगी नहीं है तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा? इसकी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की नजरों में किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो भ्रष्ट है, वह जैसे भी चाहे निपटा जा सकता है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह उचित ही होगा,
और सब परमेश्वर का ही विधान है। अगर तुम लोग परमेश्वर की निगाहों में अप्रिय होते और अगर वह कहता कि तुम्हारी गवाही के बाद तुम उसके किसी काम के नहीं हो और इसलिए उसने तुम लोगों को नष्ट कर दिया होता, तब भी क्या यह उसकी धार्मिकता होती? हाँ, होती। तुम इसे तथ्यों से इस समय भले न पहचान सको, लेकिन तुम्हें सिद्धांत में इसे समझना ही चाहिए। तुम लोग क्या कहोगे, परमेश्वर द्वारा शैतान का विनाश क्या उसकी धार्मिकता की अभिव्यक्ति है? यह भी कि अगर उसने शैतान को बने रहने दिया होता तब तुम क्या कहते? तुम हाँ कहने का दुस्साहस तो नहीं करते? परमेश्वर का सार धार्मिकता है। यद्यपि वह जो करता है उसे बूझना आसान नहीं है, तब भी वह जो कुछ भी करता है वह सब धार्मिक है। बात सिर्फ इतनी है कि लोग समझते नहीं हैं। जब परमेश्वर ने पतरस को शैतान के सुपुर्द कर दिया था तब पतरस की प्रतिक्रिया क्या थी? तुम जो भी करते हो उसकी थाह तो मनुष्य नहीं पा सकता, लेकिन तुम जो भी करते हो उस सब में तुम्हारी सदिच्छा समाई है, उस सब में धार्मिकता है। यह कैसे संभव है कि मैं तुम्हारे बुद्धिमान कर्मों की सराहना न करूं? आज तुम्हें देखना चाहिए कि परमेश्वर शैतान को इसलिए नष्ट नहीं करता ताकि वह मनुष्यों को दिखा सके कि शैतान ने उन्हें किस तरह भ्रष्ट कर दिया है और परमेश्वर किस तरह उन्हें बचाता है। अंततः चूंकि शैतान ने लोगों को बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है, उसकी वजह से वे शैतान द्वारा उन्हें भ्रष्ट किए जाने का राक्षसी पाप देखेंगे, और जब परमेश्वर शैतान को नष्ट करता है तब वे परमेश्वर की धार्मिकता देखेंगे और देखेंगे कि इसमें परमेश्वर का स्वभाव और बुद्धिमत्ता निहित है। वह सब जो परमेश्वर करता है धार्मिक है। हालांकि वह तुम्हारे लिए अज्ञेय हो सकता है, तब भी तुम्हें मनमाने ढंग से फैसले नहीं करने चाहिए। अगर तुम्हें उसका कोई कृत्य अतर्कसंगत प्रतीत होता है या उसके बारे में तुम्हारी कोई धारणाएं हैं और उसकी वजह से तुम कहते हो कि वह धार्मिक नहीं है, तब तुम सर्वाधिक अतर्कसंगत हो रहे हो। अंत के दिनों के मसीह के प्रवचन में परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को कैसे जानें? परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं थोड़ी जागृत हुई। मैंने महसूस किया कि इतने वर्षों की अपनी आस्था में भी मैं परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव नहीं समझ पाई थी। परमेश्वर सृष्टि का प्रभु है, उसका सार धार्मिक है। वह चाहे जैसे काम करे, उसका काम इंसानी धारणाओं के अनुरूप हो या न हो, हम उसे समझे या न समझे, यह सब उसकी धार्मिकता है। अपने परीक्षणों में अय्यूब ने पहाड़ियों के अपने मवेशी और अपने परिवार की संपत्ति गंवा दी और उसका पूरा शरीर फोड़ों से भर गया, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसने गवाही दी और परमेश्वर ने उसे आशीष दिए, उसके परिवार की संपत्ति दोगुनी कर दी। मुझे लगा यह इंसानी विचारों से मेल खाता है, इसलिए मुझे लगेगा कि परमेश्वर धार्मिक है। लेकिन अगर परमेश्वर ने अय्यूब के गवाही देने के बाद उसे कभी आशीष न दिए होते बल्कि उसे मर जाने दिया होगा, तो क्या होगा? क्या परमेश्वर तब भी धार्मिक ही होता? क्योंकि मानवजाति का सृजन परमेश्वर ने किया है, इसलिए हर वह चीज जिसका हम आनंद लेते हैं हमें परमेश्वर से ही मिलती है। परमेश्वर हमें देता हो या हमसे ले लेता हो, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। यह सब परमेश्वर की धार्मिकता है और हमें इसके प्रति सृजित प्राणियों की तरह समर्पित होने की आवश्यकता है। हमारे पास परमेश्वर से कोई मांग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मेरे मन में यह बेतुका विश्वास था कि चूंकि मैं पूरी जिंदगी एक विश्वासी के रूप में काम करती रही हूँ और मैंने वे सब त्याग किए हैं, इसलिए परमेश्वर को मेरे घर की देखभाल और रक्षा करनी चाहिए और हमें सुरक्षित और सकुशल रखना चाहिए। मैंने सोचा कि उसे हमें आपदाएं भुगतने से बचाना चाहिए, जबकि उन अविश्वासियों को जो परमेश्वर का विरोध करते हैं वह मिलना चाहिए जिसके कि वे पात्र हैं। मुझे लगा जैसे यही परमेश्वर की धार्मिकता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मेरी धारणाएं और कल्पनाएं थी जो सत्य के जरा भी अनुरूप नहीं थी, और इसीलिए अपने घर के जल जाने पर मैं परमेश्वर के अधार्मिक होने को लेकर बड़बड़ा रही थी। परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव के बारे में मेरी समझ ऐसी हास्यास्पद थी। आस्था न रखने वाले अविश्वासी जो हमारे सृजनकर्ता को नहीं जानते, मजे से खाते पीते हैं, बिना किसी आभार के परमेश्वर की बनाई हर चीज का आनंद लेते हैं। विपदाओं से सामना होने पर वे उसे अन्यायी कहकर कोसते हैं। मैं उनसे किस तरह अलग व्यवहार कर रही थी? मैं दिन रात परमेश्वर के पोषण का आनंद ले रही थी, जीवन में उसके वचनों का सिंचन और पोषण पा रही थी।
फिर भी मैं न केवल उसकी आभारी नहीं थी, बल्कि किसी उधार वसूल करने वाले मुनीम की तरह पेश आ रही थी, सिर्फ परमेश्वर से अनुग्रह और आशीषों का तकाजा करने की सोच रही थी। उनके न मिलने पर मैंने परमेश्वर को दोष दिया, उससे बहस की और उपद्रव किया। मैंने अब अपना कर्तव्य भी नहीं निभाना चाहा, और मैं परमेश्वर को धोखा देने के कगार पर थी, उससे दूर जाने को थी। मुझ में जरा भी इंसानियत नहीं थी। फिर भी परमेश्वर ने मेरे विद्रोह की अनदेखी की और मेरी कमजोरी और उदासी के बीच मुझे प्रबुद्ध किया, अपने वचनों से मेरा मार्गदर्शन किया। उसने मेरा साथ देने और मेरी मदद करने के लिए भाई बहनों को भेजा। परमेश्वर का प्रेम बहुत सच्चा है। मुझे परमेश्वर को लेकर अपनी गलतफहमियों और शिकायतों के बारे में अपराध बोध महसूस हुआ। मुझ में सचमुच ज़मीर नहीं था। कभी कभी मैं दूसरों द्वारा मजाक उड़ाए जाने और नीचा दिखाए जाने के कारण परेशान हुई। मेरे पड़ोसी मेरी आस्था के कारण मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, और मेरे घर में आग लगने के बाद उन्होंने न केवल मेरी मदद नहीं की, बल्कि आसपास खड़े होकर तमाशा भी देखा और ताने मारे। एक दिन प्रभु यीशु के ये वचन एकाएक मेरे मन में कौंध गए, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यूहन्ना 15:18-19। यह सच है, अपने पड़ोसियों के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। वे मुझसे इस तरह इसलिए नहीं पेश आते थे कि वे मुझसे व्यक्तिगत रूप से घृणा करते थे, बल्कि इसलिए कि मैं एक आस्थावान इंसान थी। वे दरअसल परमेश्वर से घृणा करते थे। इसका एहसास होने पर मुझे और ज्यादा लगा कि यह दुनिया कितनी दुष्ट है, और मैं समझ गई कि मैं कितनी नासमझ थी। अपने पड़ोसियों के तानों और लांछनों का सामना करके भी मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, नहीं इस बात से घृणा कर पाई कि किस तरह शैतान ने लोगों को इतना ज्यादा भ्रष्ट कर दिया है, बल्कि इसके बजाय मैंने परमेश्वर को दोष दिया, उसे धोखा देना चाहा, और धर्मनिरपेक्ष संसार में लौटना चाहा। मैं सही गलत का भेद नहीं कर पाई, मैं बहुत बेवकूफ और भोंदू थी। इसके बाद मैंने आत्मचिंतन करना शुरू किया, और सोचने लगी कि यह जानते हुए भी कि आपदा परमेश्वर की इजाजत से ही आई थी, मैं परमेश्वर के खिलाफ शिकायतें करने से क्यों नहीं बच पाई। यहाँ असली समस्या क्या थी? मैं किस प्रकार की प्रकृति के काबू में थी? इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, तुम परमेश्वर में विश्वास करने के बाद शांति प्राप्त करना चाहते हो, ताकि अपनी संतान को बीमारी से दूर रख सको, अपने पति के लिए एक अच्छी नौकरी पा सको, अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति पा सको, अपने बैल और घोड़े से जमीन की अच्छी जुताई कर पाने की क्षमता और अपनी फसलों के लिए साल भर अच्छा मौसम पा सको। तुम यही सब पाने की कामना करते हो। तुम्हारा लक्ष्य केवल सुखी जीवन बिताना है, तुम्हारे परिवार में कोई दुर्घटना न हो, आंधी तूफान तुम्हारे पास से होकर गुजर जाए, धूल मिट्टी तुम्हारे चेहरे को छू भी न पाए, तुम्हारे परिवार की फसलें बाढ़ में न बह जाए, तुम किसी भी विपत्ति से प्रभावित न हो सको, तुम परमेश्वर के आलिंगन में रहो, एक आरामदायक घरौंदे में रहो। तुम जैसा डरपोक इंसान जो हमेशा दैहिक सुख के पीछे भागता है, क्या तुम्हारे अंदर एक दिल है? क्या तुम्हारे अंदर एक आत्मा है? क्या तुम एक पशु नहीं हो? मैं बदले में बिना कुछ मांगे तुम्हें एक सत्य मार्ग देता हूँ, फिर भी तुम उसका अनुसरण नहीं करते। क्या तुम उनमें से एक हो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? वचन देह में प्रकट होता है, में पतरस के अनुभव, ताड़ना और न्याय का उसका ज्ञान। सभी भ्रष्ट लोग स्वयं के लिए जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, यह मानव प्रकृति का निचोड़ है। लोग अपने कातिर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे चीजों को त्यागते हैं, परमेश्वर के लिए स्वयं को खपाते हैं और परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, लेकिन फिर भी वे ये सब स्वयं के लिए करते हैं। संक्षेप में,
यह सब स्वयं के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। दुनिया में सब कुछ निजी लाभ के लिए होता है। परमेश्वर पर विश्वास करना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है, और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति बहुत दुख का भी सामना कर सकता है। यह सब मनुष्य की भ्रष्ट प्रकृति का प्रयोग सिद्ध प्रमाण है। अंत के दिनों के मसीह के प्रवचन में बाहरी परिवर्तन और स्वभाव में परिवर्तन के बीच अंतर। परमेश्वर के वचनों ने मेरी भ्रष्टता का सत्य उजागर कर दिया। छुटपन से ही मैं हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए और हमेशा शोषक, कभी शोषित नहीं, जैसे शैतानी विषयों से सराबोर और आहत थी। ये चीजें मेरा जीवन और प्रकृति बन गई थी, और मैं हमेशा लाभ शब्द मन में रखकर ही सारे काम करती थी। मैं हर मोड़ पर पूरी तरह अपने निजी हितों के बारे में ही सोचती थी। शुरू से ही मेरी आस्था बस आशीष पाने के लिए थी, परमेश्वर से अपने परिवार हेतु आशीष पाने के लिए, ताकि सब कुछ शांत और सुचारू रहे, और बाद में हम महाआपदाओं में सुरक्षित रहें और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के बाद अनंत आशीषों का आनंद ले सकें। बस इसीलिए मैं परमेश्वर के लिए कष्ट उठा रही थी और खुद को खपा रही थी। हालांकि अपने पड़ोसियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने और बदनाम किए जाने, और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा गिरफ्तार किए जाने और सताए जाने पर भी मैं पीछे नहीं हटी, लेकिन यह पूरी तरह से इसलिए था कि मैं अपने कष्टों और कड़ी मेहनत के बदले परमेश्वर से लाभ और आशीष पा सकूं। उस भयानक आग से अपना घर जलकर राख हो जाने पर मैं दुखी थी और व्यथित महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने अय्यूब के उदाहरण का अनुसरण करने और परीक्षण के दौरान परमेश्वर को दोष न देने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन ऐसा मैंने गवाही देने के बाद परमेश्वर के आशीष पाने के लिए किया, परमेश्वर से वैसी ही आशीष पाने के लिए किया जैसे उसने अय्यूब को दिए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि आशीष और अनुग्रह पाने की मेरी आकांक्षा ही मुझे त्याग करने और परमेश्वर के लिए खपने को प्रेरित कर रही थी, कि आशीष पाने की मेरी आकांक्षा ही मुझे इस मुकाम तक लाई थी। मेरा आदर्श वाक्य यह था कि परमेश्वर सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता। जब एक भयानक आग ने मेरे परिवार की पूरी बचत मटियामेट कर दी, तो मुझे लगा कि परमेश्वर अधार्मिक है, और मैंने मन ही मन उसे दोष दिया। और यह देखकर कि मेरे चचेरे भाई के घर से मेरे घर को ज्यादा नुकसान पहुंचा था, फिर भी उसके परिवार को मुआवजे की उतनी ही राशि मिली, मेरी यह भावना और मजबूत हो गई कि मेरे साथ अनुचित हुआ। मैंने हर जगह भागदौड़ और कड़ी मेहनत करने के अपने इतिहास को पूंजी की तरह इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर से बहस करनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने परमेश्वर को धोखा देने की भी सोची। मैंने अपनी आस्था का उपयोग हमेशा आशीष और लाभ पाने के लिए करना चाहा। हर चीज पर विचार करने के लिए मेरा मानक भी इस बात पर आधारित था कि मुझे कुछ हासिल होगा या नहीं। यह कैसा बेतुका नजरिया था। मैंने परमेश्वर के लिए काम करने की पताका लहराई, लेकिन कोशिश मैं कर रही थी उसके साथ सौदेबाजी करने की। मैंने एक आसान, शांतिपूर्ण जीवन जीने और साथ ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के बदले, जहाँ की मुझे इनाम मिल सकता था, एक छोटी सी कीमत चुकानी चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया, क्या वह सिर्फ परमेश्वर का इस्तेमाल करने और उसे धोखा देने के लिए नहीं था? मैं बहुत ही लोभी, स्वार्थी और घृणास्पद थी। मैंने पौलुस के बारे में सोचा, उसने सुसमाचार फैलाने के लिए कुछ कष्ट सहे और कीमत चुकाई, इसलिए उसे लगा कि उसने प्रशंसनीय सेवा की है।
उसने इसका पूंजी की तरह इस्तेमाल करके बदले में परमेश्वर से यह कहते हुए धार्मिकता का मुकुट मांगा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। 2 तीमुथियुस 4:7-8। पौलुस की आस्था पूरी तरह से आशीषों के लिए थी, परमेश्वर से सौदा करने के लिए थी। उसे लगा कि उसने इतनी याराई की है, परमेश्वर को इतना कुछ दिया है, इसलिए उसे आशीष मिलने ही चाहिए, वरना परमेश्वर धार्मिक नहीं होगा। क्या यह परमेश्वर के खिलाफ चीख पुकार नहीं थी? उसका विरोध करना नहीं था। उसने इतने वर्ष बिना किसी स्वभावगत बदलाव के आस्था रखी थी, यहाँ तक कि वह खुल्लम खुल्ला परमेश्वर का विरोध करने लगा और उसके विरोध के रास्ते पर चल पड़ा। अंत में परमेश्वर ने उसे दंडित किया। क्या मेरा अनुसरण भी पौलुस जैसा नहीं था? मैं परमेश्वर के विरोध के रास्ते पर थी। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया, तो अंततः परमेश्वर मुझे ठुकरा देगा, निष्कासित कर देगा। मुझे यह भजन याद आया, परमेश्वर के परीक्षण इंसान को शुद्ध करने के लिए होते हैं। एक परमेश्वर में अपने विश्वास में लोग भविष्य के लिए आशीर्वाद पाने की खोज करते हैं। यह उनकी आस्था में उनका लक्ष्य होता है। सभी लोगों की यही अभिलाषा और आशा होती है, लेकिन उनकी प्रकृति के भीतर के भ्रष्टाचार का हल परीक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिन जिन पहलुओं में तुम शुद्ध नहीं किए गए हो, इन पहलुओं में तुम्हें परिष्कृत किया जाना चाहिए। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर तुम्हारे लिए एक वातावरण बनाता है, परिष्कृत होने के लिए बाध्य करता है, जिससे तुम अपने खुद के भ्रष्टाचार को जान जाओ। अंततः तुम उस बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां तुम मर जाना और अपनी योजनाओं और इच्छाओं को छोड़ देना और परमेश्वर की सार्वभौमिकता और व्यवस्था के प्रति समर्पण करना अधिक पसंद करते हो। इसलिए अगर लोगों को कई वर्षों का शुद्धिकरण नहीं मिलता है, अगर वे एक हद तक पीड़ा नहीं सहते हैं, तो वे अपनी सोच और हृदय में देह के भ्रष्टाचार के बंधन से बचने में सक्षम नहीं होंगे। जिन भी पहलुओं में तुम अभी भी शैतान के बंधन के अधीन हो, जिन भी पहलुओं में तुम अभी भी अपनी इच्छाएं रखते हो, जिनमें तुम्हारी अपनी मांगे हैं, यही वे पहलू हैं जिनमें तुम्हें कष्ट उठाना होगा। केवल दुख से ही सबक सीखा जा सकता है, जिसका अर्थ है सत्य पाने और परमेश्वर के इरादे को समझने में समर्थ होना। वास्तव में कई सत्यों को कष्टदायक परीक्षणों के अनुभव से समझा जाता है। कोई भी व्यक्ति एक आरामदायक और सहज परिवेश में या अनुकूल परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ सकता है, परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धि को नहीं पहचान सकता है, परमेश्वर के धर्मी स्वभाव की सराहना नहीं कर सकता है। यह असंभव होगा। मेमने का अनुसरण करो और नए गीत गाओ। इस भजन को बार बार गुनगुनाने से मैं परमेश्वर के दयालु इरादे समझ पाई। उसके द्वारा लोगों के परीक्षण और शोधन उन्हें शुद्ध कर बचाने के लिए होते हैं, न कि उन्हें बंद गली में जाने पर मजबूर करने के लिए। इन परीक्षणों के पीछे परमेश्वर का प्रेम और उद्धार होता है। यह माता पिता द्वारा अपने बच्चे को गलत राह पर जाते देख उसे डांटने और अनुशासित करने जैसा ही है, ताकि उनका बच्चा समय रहते सही राह पर आ जाए। यह बच्चे की भलाई के लिए ही होता है और इसके पीछे माता पिता का प्रेम होता है। मैं समझ गई कि उस भयानक आग के बिना मैं कभी न समझ पाती कि अपनी आस्था में मेरी प्रेरणा आशीष पाने की थी, और मैं कभी न समझ पाती कि मैं परमेश्वर को धोखा देने में सक्षम थी।
तथ्यों ने मुझे दिखाया कि मैं परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को नहीं समझती थी और मुझमें परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं था। जब ऐसा कुछ होता जो मुझे पसंद न आता, तो मैं परमेश्वर को दोष देती और उससे दो दो हाथ करने लगती। मैं बहुत विद्रोही थी, मुझमें इंसानियत मानो थी ही नहीं। इसका एहसास होने पर मुझे बहुत खेद हुआ और मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं बहुत ज्यादा विद्रोही हूँ और तेरे उद्धार के लायक नहीं हूँ। हे परमेश्वर, मैं अब नकारात्मक नहीं होना चाहती, तुम्हें गलत समझकर आहत नहीं करना चाहती। मैं वास्तव में प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, अचानक अपनी संपत्तियां गवा बैठने पर साधारण लोग हृदय विदीर्ण या हताश दिखाई देते हैं, या कुछ लोग तो गहरे अवसाद में भी जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों के हृदय में उनकी संपत्ति जीवन भर के प्रयास की द्योतक होती है। यह वह है जिस पर उनका जीवित रहना निर्भर होता है। यह वह आशा है जो उन्हें जीवित रखती है। अपनी संपत्ति गवा देने का अर्थ है कि उनके प्रयास व्यर्थ रहे हैं, कि वे आशा रहित है, और यहाँ तक कि उनका कोई भविष्य भी नहीं है। किसी भी सामान्य व्यक्ति की अपनी संपत्ति और उसके साथ उनका जो निकट संबंध होता है, उसके प्रति यही प्रवृत्ति होती है, और यही लोगों की नजरों में संपत्ति का महत्व भी है। वचन देह में प्रकट होता है में परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर टू। अपने हृदय में अय्यूब गहराई से मानता था कि उसके पास जो कुछ भी था वह सब परमेश्वर द्वारा उसे प्रदान किया गया था और उसके अपने श्रम की उपज नहीं था। इस प्रकार वह इन आशीषों को कोई ऐसी चीज के रूप में नहीं देखता था जिसका लाभ उठाया जाए, बल्कि इसके बजाय उसने अपने जीवित रहने के सिद्धांतों का सहारा लेकर उस मार्ग को अपनी पूरी शक्ति से थामे रखा जो उसे थामना ही चाहिए था। उसने परमेश्वर की आशीषों को संजोकर रखा और उनके लिए धन्यवाद दिया, किंतु वह आशीषों से आसक्त नहीं था, न ही उसने और अधिक आशीषों की खोज की। ऐसी थी उसकी प्रवृत्ति संपत्ति के प्रति। उसने आशीष प्राप्त करने की खातिर न तो कभी कुछ किया था, न ही वह परमेश्वर के आशीषों के अभाव या हानि से चिंतित या व्यथित था। वह परमेश्वर के आशीषों के कारण न तो खुशी से पागल या उन्मत्त हुआ था, न ही उसने बारंबार आनंद लिए गए इन आशीषों के कारण परमेश्वर के मार्ग की उपेक्षा की या परमेश्वर का अनुग्रह विस्मृत किया था। अपनी संपत्ति के प्रति अय्यूब की प्रवृत्ति लोगों के समक्ष उसकी सच्ची मानवता को प्रकट करती है। सबसे पहले, अय्यूब लोभी मनुष्य नहीं था और अपने भौतिक जीवन में संकोची था। दूसरे, अय्यूब को कभी यह चिंता या डर नहीं था कि परमेश्वर उसका सब कुछ ले लेगा। जो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की उसकी प्रवृत्ति थी, अर्थात उसकी कोई मांगे या शिकायतें नहीं थी कि परमेश्वर उससे कब ले अथवा ले या नहीं, और उसने कारण नहीं पूछा कि क्यों ले, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन भर करने की चेष्टा की। तीसरे, उसने कभी यह नहीं माना कि उसकी संपत्तियां उसकी अपनी मेहनत से आई थी, बल्कि यह कि वे परमेश्वर द्वारा उसे प्रदान की गई थी। यह परमेश्वर में अय्यूब की आस्था थी और उसके दृढ़ विश्वास का संकेत है। वचन देह में प्रकट होता है में परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर टू। परमेश्वर के वचन पढ़ना मेरे लिए बहुत प्रबुद्धतादायक था। अय्यूब ने समझा कि उसके परिवार की सारी संपत्ति परमेश्वर की भेंट है, उसके द्वारा अपनी मेहनत से हासिल की हुई नहीं है। उसका विश्वास था कि परमेश्वर चाहे दे या फिर वापस ले ले, उसे फौरन स्वीकार कर समर्पण करना होगा।
ऐसी थी अय्यूब की आस्था और समझ। इसलिए जब उसने अपने परिवार की पूरी संपत्ति खो दी, तो उसने परमेश्वर की इच्छा न समझते हुए भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया, बल्कि उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी स्तुति की। अय्यूब ने भौतिक संपदा को महत्व नहीं दिया और उसकी अपनी निजी अपेक्षाएं या मंशाएं नहीं थी। इसके बजाय उसने परमेश्वर के तरीके और वचनों की कद्र की और परमेश्वर का आदर करने और उसके प्रति समर्पित होने को अपने अनुसरण का लक्ष्य बनाया। अय्यूब ने इस तरह से परमेश्वर की स्वीकृति पाई। अय्यूब के अनुभव और गवाही से अपनी तुलना कर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैं नम्र हो गई। मेरे पास जो कुछ भी था वह सब परमेश्वर का दिया हुआ था, और मुझे चाहे आशीष मिलते या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता, मुझे समर्पण करना चाहिए था। मुझमें यह विवेक होना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर की भेंट देखकर जहां मैं उल्लास से भर जाती थी, वहीं अपनी सारी संपत्ति खो जाने पर मैं शिकायतों से भर गई। मेरे लिए हमारी संपत्ति सत्य के अनुसरण से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मैं समझ गई कि मैं एक सच्ची विश्वासी बिल्कुल नहीं थी। आपदाएं अब बद से बदतर होती जा रही हैं, और अनगिनत लोग अकाल और बीमारियों से मर रहे हैं। हर समय बहुत से लोगों के पास धन और सामर्थ्य होता है, और वे खूबसूरत हवेलियों में रहते हैं। लेकिन बड़ी से बड़ी धनराशि भी इंसान की जिंदगी नहीं बचा सकती, और उसका घर कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह उन्हें आपदाओं से नहीं बचा सकता। सिर्फ सत्य हासिल करना और परमेश्वर को जानना ही सबसे कीमती है। सिर्फ यही हमारी रक्षा कर सकता है और आपदाओं में भी बने रहने दे सकता है। परमेश्वर ने अब हमें अनंत जीवन प्रदान किया है, लेकिन मैं उसका अनुसरण नहीं कर रही थी। इसके बजाय मैं अपनी तुच्छ संपत्ति को अपनी जीवनदायिनी समझ रही थी, और अपना घर फूंक जाने पर परमेश्वर को दोष देकर उसे धोखा दे रही थी। मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी। उस हालत से मैंने कुछ सत्य सीखे और परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को बेहतर समझ पाई। मैंने अपनी आस्था में अपने अनुसरण के संबंध में अपने गलत विचार भी स्पष्ट रूप से देखे। इस बारे में और सोचकर मैंने देखा कि ये चीजें जो मैंने हासिल की है, वे मुझे प्राप्त होने वाले किसी भी भौतिक आशीष से कहीं अधिक मूल्यवान और सार्थक है। यही चीजें हैं जो सबसे अनमोल है। उस आग ने मुझे यह भी दिखाया कि परमेश्वर में मेरी आस्था कितनी दयनीय थी। मेरी सारी संपत्ति आग में जलकर राख हो गई थी, इसलिए मैं लगातार चिंतित रहती थी कि इसके बाद हमारा गुजारा कैसे होगा। लेकिन फिर मुझे प्रभु यीशु का एक वचन याद आया, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मत्ती 6:26। तथ्य यह है कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी अमीर होगा या गरीब, उसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आएंगे, यह परमेश्वर ने पहले ही तय कर रखा है। इंसान इसे बदल नहीं सकता। उस आग ने हमारा घर और संपत्ति नष्ट कर दी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए गुजर-बसर करना नामुमकिन नहीं बनाया। भाई बहनों ने मेरी मदद के लिए पैसे और कपड़े भेजे, और बीमा कंपनी ने हमें 30,000 युआन दिए। हमारे बच्चों ने भी हमें 20,000 युआन दिए, और जल्दी ही हमने अपना घर फिर से बना लिया। मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे बंद गली में नहीं धकेल रहा था, बल्कि वह इस आग का इस्तेमाल मुझे खुद को बेहतर जानने और कुछ सत्य जानने देने के लिए कर रहा था। परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है।
इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। मनुष्य के कर्तव्य और वह धन्य है या शापित, इनके बीच कोई सहसंबंध नहीं है। कर्तव्य वह है जो मनुष्य के लिए पूरा करना आवश्यक है। यह उसकी स्वर्ग द्वारा प्रेषित वृत्ति है जो प्रतिफल, स्थितियों या कारणों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। केवल तभी कहा जा सकता है कि वह अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। धन्य होना उसे कहते हैं जब कोई पूर्ण बनाया जाता है और न्याय का अनुभव करने के बाद वह परमेश्वर के आशीषों का आनंद लेता है। शापित होना उसे कहते हैं जब ताड़ना और न्याय का अनुभव करने के बाद भी लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। ऐसा तब होता है जब उन्हें पूर्ण बनाए जाने का अनुभव नहीं होता, बल्कि उन्हें दंडित किया जाता है। लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें धन्य किया जाता है या शापित, सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, वह करते हुए जो उन्हें करना ही चाहिए, और वह करते हुए जिसे करने में वे सक्षम है। यह न्यूनतम है जो व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर की खोज करता है। तुम्हें अपना कर्तव्य केवल धन्य होने के लिए नहीं करना चाहिए और तुम्हें शापित होने के भय से अपना कार्य करने से इनकार भी नहीं करना चाहिए। मैं तुम लोगों को यह बात बता दूं, मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाह ऐसी चीज है जो उसे करनी ही चाहिए, और यदि वह अपना कर्तव्य करने में अक्षम है तो यह उसकी विद्रोहशीलता है। अपना कर्तव्य पूरा करने की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे बदलता है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से वह अपनी वफादारी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जितना अधिक तुम अपना कार्य करने में सक्षम होगे, उतना ही अधिक तुम सत्य को प्राप्त करोगे और उतनी ही अधिक तुम्हारी अभिव्यक्ति वास्तविक हो जाएगी। वचन देह में प्रकट होता है में देहधारी परमेश्वर की सेवकाई और मनुष्य के कर्तव्य के बीच अंतर। परमेश्वर के वचनों ने मुझे समझाया कि कोई इंसान कितना कर्तव्य निभाता है, कितना त्याग करता है और खुद को कितना खपाता है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उसे कितने आशीष मिलेंगे या उसे कितना दुर्भाग्य झेलना होगा। कर्तव्य इंसान के लिए परमेश्वर का आदेश होता है, वह उसकी जिम्मेदारी होती है। वह चाहे आशीष का आनंद ले या दुर्भाग्य झेले, उसे अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। एक सृजित प्राणी के रूप में मेरे लिए अपना कर्तव्य निभाना ही सही और स्वाभाविक है। बदले में मुझे परमेश्वर से कोई अनुग्रह या आशीष नहीं मांगने चाहिए। यह बच्चों के अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने जैसा है। यही करने लायक सही चीज है और उन्हें यह इस इरादे से धीरे धीरे नहीं करनी चाहिए कि वे अपने माता पिता की संपत्ति हासिल कर लें। मैं यह भी जान गई कि कर्तव्य परमेश्वर द्वारा हमें सत्य हासिल करने और अपना स्वभाव बदलने का मौका देना है। इसी तरह हम सत्य का अनुसरण करके खुद को जान सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है जिससे हम अपनी भ्रष्टता से मुक्त होकर परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकते हैं। यह वास्तव में मानवजाति के लिए परमेश्वर का आशीष है। लोग अंततः स्वर्ग के राज्य का आशीष हासिल कर सकते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत अनुसरण पर निर्भर करता है। यह समझ लेने के बाद मैंने ठान लिया कि मुझे आशीष मिले या न मिले, मुझे सत्य का अनुसरण करना है और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए अपना कर्तव्य निभाना है। तब से अपना कर्तव्य निभाते हुए मैं आत्मचिंतन करने की कोशिश करती रही हूँ। जब भी मुझे कुछ गलत मंसूबों और मिलावटों का पता चलता है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आहत त्याग देती हूँ। जब मैं दूसरे भाई बहनों को परीक्षणों और मुश्किल वक्त से गुजरते समय परमेश्वर के बारे में गलतफहमियां और शिकायतें पालते देखती हूँ,
तो मैं उनके साथ अपने अनुभव और समझ के बारे में संगति करके परमेश्वर की गवाही देती हूँ। अपना कर्तव्य इस ढंग से निभाकर मुझे ज्यादा सुकून मिलता है। उस आग ने मेरे घर को जलाकर राख कर दिया और मैं बहुत सी मुश्किलों से गुजरी। बाहर से ऐसा लगा जैसे कोई आपदा आ गई हो, लेकिन इससे मेरे जीवन को जो लाभ मिला वह बड़ी से बड़ी धनराशि या भौतिक चीजों से नहीं खरीदा जा सकता था। यह मुझे परमेश्वर द्वारा दिया गया जीवन का सबसे अनमोल खजाना था। इस अनुभव से मैंने परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव की कुछ समझ हासिल की और परमेश्वर के खिलाफ अपनी विद्रोही शैतानी प्रकृति के बारे में जाना। मैं आस्था में आशीषों के पीछे भागने के अपने गलत नजरिए को कुछ हद तक बदलने में कामयाब रही। मैं अपनी आस्था में और ज्यादा दृढ़ संकल्प हो गई। मैंने सही मायनों में अनुभव किया कि परमेश्वर के पास लोगों को शुद्ध करने और बचाने का सर्वोत्तम तरीका परीक्षण और शोधन है। वे हमारे लिए परमेश्वर के महानतम आशीष है, हमारी देखभाल करने का उसका सबसे अच्छा तरीका। फेलोशिप को आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं, जो भी वचन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आमीन।